सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। राजस्थान की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना। एक आदमी के पास 17 ऊंट थे और 17 ऊंटों से वो व्यापार करता था। 3 बेटे थे। तो जीवन भर व्यापार करते करते एक दिन बुलावा आ गया, जाने की घड़ी आ गई। तो उसने नगर के कुछ सरपंचों को, मुखिया को बुलाया और कहा कि भाई देखो, जीवन का भरोसा नहीं है, मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है, तो अपनी मैं कुछ वसीयत लिखना चाहता हूं आप सभी गांव वालों के सानिध्य में। क्योंकि पिता के जाने के बाद जो भी धन है वो सब बच्चों का होता है, तो मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद लड़ाई झगड़े न करें, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले ही सब खुला सा कर दूं, साफ सुथरा कर दूं। तो वसीयत लिख गया कि जो हमारे ऊंट है, हमारा यही धन है, तो हमारे ऊंटों का बराबर बराबर मात्रा में तीनों बेटों में बंटवारा कर दिया जाए। तो 17 ऊंटों का जो आधा भाग है वो मेरे सबसे छोटे बेटे को दिया जाए, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर है, और 6ठा भाग मेरे दूसरे बेटे को दिया जाए, और मेरे ऊंटों का जो दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा है, वो मेरे सबसे बड़े बेटे को दिया जाए। इस तरह से उसने बंटवारा कर दिया और बुलावा आया और वो चला गया। आधा सबसे छोटे वाले को और तीसरा भाग दूसरे वाले को और दूसरा भाग सबसे बड़े वाले को। इस तरह से उसने वसीयत लिखी। चला गया दुनिया से और उसकी उत्तर क्रिया हो गई, सारा कुछ हो गया, और फिर सरपंच इकट्ठे हुए और वसीयत निकाली गई। अब जब सरपंचों ने, मुखिया ने उसको पढ़ा तो दिमाग हिल गया। उसने कहा कि आदमी मर गया और हमको उलझन में डाल गया, अब 17 का आधा कैसे हो? हाँ, 8.5 होता है ना, तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा, तब जाकर आधा होगा। और आधा ही नहीं होगा तो फिर कहा कि तीसरा भाग मेरे दूसरे को बेटे को दिया जाए और दूसरा भाग सबसे बड़े बेटे को दिया जाए। ये मामला कैसे सुलझेगा? गांव के लोग बड़े परेशान कि 17 ऊंटों का बंटवारा हो कैसे। समय बीतता रहा और एक दिन उस गांव में कोई एक महापुरुष का आगमन हुआ। एक संत आए, गांव के बाहर किसी कुटिया में पेड़ के नीचे बैठे थे। तो गांव के कुछ लोग उनको फल और दूध लेकर गए। बाबा, ये फल और दूध लीजिए। बोले ठीक है, मैं दूध और फल लूंगा, लेकिन तुम लोग बताओ गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? अरे बोले बाबा सब ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। क्या? बोले एक आदमी हम लोगों के नाम वसीयत करके चला गया और जाते जाते मुसीबत में डालकर चला गया। हम सब बड़े परेशान हैं बाबा। क्या हुआ? बोले 17 ऊंट थे और उसने ऐसे ऐसी वसीयत लिख दी है कि आधा ऊंटों का भाग, आधा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए, फिर तीसरा भाग मेरे दूसरे बेटे को दिया जाए, और जो सबसे बड़ा बेटा है उसको दूसरा भाग दिया जाए। कैसे बंटवारा होगा? महात्मा ने कहा कि मैं दूध बाद में पीऊंगा, पहले तुम्हारी समस्या निदान कर देता हूं। वो महात्मा जी के पास भी एक ऊंट था। बोले चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो वो संत अपना ऊंट लेकर आए। 17 ऊंटों में एक ऊंट मिला दिया, 18 हो गया। अब 18 का बोले आधे हिस्से की बात थी ना, तो 18 का आधा कितना हुआ? 9। बोले 9 ऊंट छोटे बेटे को दे दिया जाए। हाँ, अब तीसरे भाग की बात थी, तो 18 का तीसरा भाग हुआ 6। बोले 6 ऊंट दे दिया जाए दूसरे बेटे को।
अब 9, 6, 15 हो गए ना। अब दूसरा जो भाग है वो मेरे बड़े बेटे को दिया जाए। तो 18 का दूसरा भाग हुआ 2, तो 9, 6, 15 और 2 बड़े बेटे को दे दिया। फिर भी एक बचा रह गया, वो महात्मा लेकर के चले गए कि तेरी समस्या पूरी हो गई। ऐसे 17 ऊंटों का बंटवारा हो गया। कहने का मतलब ये कि हमारे जीवन की समस्याओं में जब तक कोई संत अपनी कृपा नहीं मिला देते हैं, तब तक हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हमारे विचार तो रहते हैं, हमारी समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन संत जब तक अपनी कृपा उसमें न मिला दे, तब तक हमारी समस्या जीवन की वैसी वैसी बनी रहती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।